हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और उन्हीं में से कुछ टर्म्स रह गई हैं जो हम आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स authorization to pay। मतलब जो भी अगर जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमें एक रिसीट मिलती है कि बिल मिलता है, वो क्या होता है? वाउचर ही तो होता है वो। विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन मीन्स कि हमें उससे ये पता चलता है कि हमें कितनी अमाउंट पे करनी है, क्योंकि जो सेलर है वो उसमें सारी अमाउंट, उसका मॉडल वगैरह सब कुछ उसमें डिस्क्राइब करता है कि उसमें हमने क्या प्रोडक्ट सेल किया है। तो उसके बेसिस पे ही हम उसको पे करते हैं कि हमें इतनी अमाउंट पे करनी है। तो विच प्रोवाइड्स ऑथराइजेशन टू पे, इसका मतलब ये हुआ। और सबसे पहले बुक्स में जो एंट्री होती है, बुक्स में जो एंट्री होती है वो वाउचर की हेल्प से ही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक्स में एंट्री होती है वो वाउचर की हेल्प से होती है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हमें पता चल जाए कि हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, कितनी अमाउंट से करना है, वो सब हमें ये स्पेसिफाई करता है वाउचर। और जो डिफरेंट फर्म्स हैं वो अपना डिफरेंट वाउचर प्रिपेयर करवाते हैं, डिफरेंट वाउचर फॉर डिफरेंट फर्म। और कौन प्रिपेयर करता है इसको? अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। और वाउचर इज काउंटर साइन बाय अथोराइज्ड पर्सन। अथोराइज्ड पर्सन इसलिए साइन करता है, मान लो हमने प्रोडक्ट हमारा खराब निकल आया तो उसके लिए हमें उसको माने चेंज करवाने जाना है, तो उसके लिए उस पे साइन जरूरी होंगे अथोराइज्ड डीलर के कि हमने इससे परचेज किया है। नहीं तो वो उसको रिटर्न नहीं करते हैं, क्योंकि बोल देंगे कि ये कॉपी है या कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजन दे देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जो भी हम रिबेट या अलाउंस देते हैं, रिबेट और अलाउंस देते हैं अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट परचेज टाइम पे, वो क्या होता है? डिस्काउंट। ये कितने टाइप्स का होता है? टू, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? प्रोवाइडेड टू ऑल कस्टमर्स एट लिस्ट प्राइस। जो भी उस पे प्राइस मेंशन होता है या कैटलॉग प्राइस होता है उसका, उस पे हम ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। लगा लीजिए जैसे कि हमने 20% है ट्रेड डिस्काउंट, 20% ऑफ दे दिया हमने अपने, तो वो जितने हमने प्रोडक्ट्स सब कस्टमर्स के लिए होगा जितने भी हैं। लेकिन जो कैश डिस्काउंट इसके हम एंट्री भी नहीं करते हैं, नो एंट्री इन बुक्स। क्यों? क्योंकि हम जो भी अपनी एंट्री करेंगे वो इस अमाउंट को माइनस करके प्राइस में से तब उसको रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि हम कई बार प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए अपनी अमाउंट जो भी हमारे सामान खरीदा है उस कस्टमर से जल्दी पेमेंट करवाने के लिए, मान लो क्रेडिट पे लेना चाह रहा है तो उसके लिए हम कई बार कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं कि आप जैसे थोड़ा कम दे दीजिए, तो वो अर्ली पेमेंट के लिए होता है। और इसकी हम बुक्स में एंट्री शो करते हैं, बुक्स में एंट्री होगी इसकी। जब इसको डिडक्ट कर देंगे उसके बाद हम कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे और उस अमाउंट को रिड्यूस करके हम अपने अकाउंट्स में शो करते हैं। ठीक है? बैड डेट्स क्या होते हैं? वो अमाउंट जो हमें डेटर से इन फ्यूचर रिकवर नहीं होगी। डेटर से जो अमाउंट इन फ्यूचर हमें डेटर से अमाउंट रिसीव नहीं होगी, वो होंगे हमारे बैड डेट्स। उसके बाद आता है सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है? वो पर्सन और एंटिटी जो अपनी लायबिलिटीज को पे करने में एबल है, लायबिलिटीज को पे करने में कैपेबल है, वो है सोलवेंट।
और ये इंसॉल्वेंट जो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकते, वो क्या होंगे? इंसॉल्वेंट। वो लायबिलिटीज को पे करने में कैपेबल नहीं है, वो होंगे इंसॉल्वेंट। ठीक है। इसके बाद आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो हमारी रेकरिंग नेचर की जो इनकम होती है, हमारी डे बाय डे बेसिस पे जो इनकम होती है, वो क्या होता है? हमारे रेवेन्यू। लाइक सेल ऑफ गुड्स से जो हमें अमाउंट रिसीव होगी, या फिर सर्विसेज रेंडर से, रेंट रिसीव, कमीशन, डिविडेंड, ये सब क्या है? हमारी रेकरिंग नेचर इनका हमें रिसीव होंगे ये, तो ये क्या होता है? हमारे रेवेन्यू। लाइक कैपिटल है जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार इन्वेस्ट हुई है, दोबारा हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्ट करते भी हैं मान लो तो वो कॉल ऑफ हो गया, लाइक बोनस शेयर्स इशू करके हो गया, तो वो उस तरह से होती है। इस जो हम जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल में वन टाइम होती है, इसलिए क्या होता है? वो हमारा रेकरिंग नेचर का नहीं है, दोबारा नहीं करते हैं, तो वो क्या है? हमारा रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद आता है टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यूजली वन अकाउंटिंग पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड में जो भी हमारी सेल्स है, सेल ऑफ गुड्स है, वो क्या होता है? हमारा टर्नओवर। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, बफेलो, काऊ, हॉर्स, ये सब क्या होते हैं? हमारे लाइव स्टॉक। क्लियर? एंटिटी क्या होता है? जो भी एक बिजनेस है, एंटिटी, कोई बिजनेस है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए इकोनॉमिक वे से जो भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी यूनिट एस्टेब्लिश होती है, वो क्या होती है? हमारी एंटिटी। ठीक है। हमारी जो टर्म्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो भी हमारे, जैसे कि अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, हमें स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनसे रिलेटेड जो हम उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट चाहिए होता है। तो वो क्या होते हैं? हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं हमें कि हम कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक करना चाहिए वो मेथड फॉलो। ये सब हमारा कौन डिसाइड करता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो क्या है? डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जारी करता है। तो उसमें जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है, उसके अंडर 3 कंसेप्ट हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग concern concept. Second is consistency concept. Third is accrual concept. ये तीनों जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंडर आते हैं। और इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम और भी क्या कहते हैं? गैप। गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर? फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या है? कि हमारा बिजनेस, इसके अंदर क्या है कि जो हमारा बिजनेस है वो इन फ्यूचर भी रन करेगा। हम ये तो सोचते नहीं कि हमारा बिजनेस है जो वो हमने स्टार्ट किया है एक दिन और हम उसे महीने बाद, हफ्ते बाद उसको बंद कर देंगे या वो बंद हो जाएगा अपने आप। ऐसा तो नहीं होता। हम ये सोच के ही करते हैं कि इन फ्यूचर हमें बेनिफिट होगा, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे और हमारा बिजनेस सालों साल चलेगा। ऐसा ही सोच के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो क्या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इसी पे यही डिफाइन करता है कि
हमारा बिजनेस है जो इन फ्यूचर भी एग्जिस्ट करेगा। और इस कंसर्न के अकॉर्डिंग ये है कि लाइक जो हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई एसेट है हमारी, वो हम ओरिजिनल वैल्यू पे शो करेंगे अपने अकाउंट्स में। ओरिजिनल वैल्यू पे क्यों शो करेंगे? क्योंकि ये तो है नहीं कि हम इन फ्यूचर में हम उसको मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हम उसको बेचेंगे, हमें उसकी डे बाय डे की जो मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है या घट रही है बढ़ रही है वो हमें पता है, तो हम इन फ्यूचर सेल करेंगे उस एसेट को। हमें वो फ्यूचर में एसेट यूज करनी है अपने बिजनेस में, हम उसको सेल नहीं करने वाले हैं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इसी को कहता है कि एसेट है वो हम इन फ्यूचर यूज करेंगे तो हम उसको ओरिजिनल वैल्यू पे शो करेंगे, और जो उसकी वैल्यू है वो हम एक ईयर में राइट ऑफ नहीं करेंगे, ईयर बाय ईयर, क्योंकि गोइंग कंसर्न है इन फ्यूचर भी चलता रहेगा, तो हम उसको ईयर बाय ईयर उसकी जो वैल्यू है उसको डेप्रिशिएट करेंगे, ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करेंगे और हम उसको फुल वैल्यू को एक ईयर में शो अकाउंट्स में नहीं करेंगे। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि हम ओरिजिनल वैल्यू पे शो करेंगे और मार्केट वैल्यू पे शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस इन फ्यूचर रन करने वाला है और हम उस एसेट्स को सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो उससे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे इन फ्यूचर। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो फ्यूचर फोकस्ड है कि हमारा बिजनेस है वो इन फ्यूचर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें ये नहीं है कि हमने एक बार तो वन मेथड यूज कर लिया, नेक्स्ट ईयर हम कोई और मेथड यूज कर रहे हैं, इससे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ईयर बाय ईयर कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लाइक इस ईयर की इससे हम कंपैरिजन है जो वो नहीं कर सकते। डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड से जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिफरेंट आते हैं, तो उसमें कंपैरिजन क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि हमें ईयर बाय ईयर जो अपने मेथड्स हैं स्टॉक वैल्यूएशन के या फिर डेप्रिसिएशन के वो सेम रखने चाहिए, ताकि हम उनको लास्ट ईयर के प्रॉफिट से जो भी हमने मेथड्स यूज किया है उस सेम मेथड से यूज करके उनको कंपैरिजन कर सके उनका। ठीक है, लेकिन ये मेथड ये भी नहीं कहता कि हमें उसमें कुछ चेंज ही नहीं लाना चाहिए, चेंज ही नहीं लाना चाहिए, ये मेथड ऐसा भी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हम एक मेथड यूज कर रहे हैं उससे हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कम शो हो रहे हैं, वो प्रॉफिट्स हमारे क्या हैं, लेस शो हो रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं दिख रही है, तो इसमें अगर हमें नीड है चेंज की तो हम उस चेंज को अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे मेथड्स हैं स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए उनमें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये मेथड ये कहता है कि ईयर बाय ईयर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम हर साल उसको चेंज कर रहे हैं, उससे हम कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो बेनिफिटली जो भी पार्टीज हैं, कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, सोसाइटी, उनको अच्छी तरह से शो नहीं होगी और वो उसके बेसिस पे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, और या फिर प्रोडक्ट है वो जो कस्टमर है वो ये नहीं खरीद पाएंगे कि उनको यकीन ही नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। अगर हम अपनी टेक्निक्स हैं उनको वैल्यूएशन की, उसके प्राइस वैल्यूएशन की वो चेंज करते रहते हैं, तो प्राइस डिफर होगा तो वो हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट किस लिए होता है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारा बेसिस होता है कि भाई हम ट्रांजैक्शन को किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक्रूअल। ये कैश बेसिस से बेटर है। कैसे? कैश बेसिस में क्या होता है कि जब हम कैश रिसीव करते हैं ओनली तब हम अकाउंट ट्रांजैक्शन को हम अपने रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करते हैं उनकी अपनी बुक्स में। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी इनकम या एक्सपेंस हुआ है हमारे बिजनेस में, चाहे हमें उस कैश फॉर्म में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, हम अगर लाइक एक्सपेंसेस हमने इस ईयर में कर रहे हैं और उसका बेनिफिट हमें इस रेकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू उनसे जनरेट होगा हमारा इस ईयर में, तो वो हम उसी ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। लाइक हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम जब हमने
हमें रिसीव हुए हैं, हमने या फिर किए हैं, तो उस ईयर में शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें जो बेनिफिट होगा वो उसी ईयर में हो रहा है पर्टिकुलर, तो वो हम एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसी ईयर में शो करते हैं, चाहे हमें वो कैश फॉर्म में रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। सेम फॉर इनकम। ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।